नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट के बारे में जो रिसेंटली पैसिफिक ओशन में देखने को मिला। देखिए, रशिया के पैसिफिक फ्लीट और चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ एक एशिया पैसिफिक रीजन में जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज की है। और ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री जब दोनों कंट्रीज की सबमरीन्स ने इस तरह का कोई ऑपरेशन किया हो। रशिया की तरफ से सबमरीन वोल्को और चाइना के एक सबमरीन ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और देखो, जो ये पेट्रोलिंग हुई है ये मैरीटाइम इंटरैक्शन 2025 एक्सरसाइज के जस्ट बाद शुरू हुई, जो सी ऑफ जापान में कंडक्ट की गई थी। और रशिया चाइना का ये मूव देखो, सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुनिया के लिए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये जॉइंट पेट्रोलिंग कहाँ और किस स्केल पर हुआ है, इसमें रशिया और चाइना ने क्या क्या स्टेप्स लिए और इसका इम्पैक्ट इंडिया, यूएस और इंडो पैसिफिक रीजन पर क्या होगा। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रशिया और चाइना के सबमरीन्स ने पहली बार एक साथ जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग कंडक्ट की है। और जो पेट्रोलिंग है ये पैसिफिक ओशन में नियर द सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी के एरिया में की गई है, जहां दोनों कंट्रीज़ की नेवी ने साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड ये जो मिशन है इसको कंडक्ट किया है। और ये हिस्ट्री में पहली बार है जब सबमरीन्स को एक जॉइंट टास्क फोर्स के रूप में डिप्लॉय किया गया हो। और देखो, सरफेस पर शिप एक्सरसाइज करना अलग बात होती है, पर जब दो देश सबमरीन एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो ये दो देशों के बीच डीप नेवल टाइज और ट्रस्ट को दर्शाता है। क्योंकि देखिए, सबमरीन सबसे सीक्रेट और लीथल वेपन माना जाता है और इनको जॉइंटली ऑपरेट करना सरफेस शिप्स की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्योंकि देखिए, सबमरीन्स नेचुरली स्टेल्थी होती हैं और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट दी व्हाई इज दिस अ बिग डील। देखिए, ये पेट्रोलिंग एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस और नेटो के लिए। रशिया अब चाइना के साथ मिलकर एक क्वासी अलायंस बना रहा है टू काउंटर बैलेंस द यूएस इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और ये एक तरीके से पावर शो ऑफ करने की कोशिश है यूएस को और वेस्टर्न वर्ल्ड को। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब दो देश कोई भी जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपना अपना पोटेंशियल नहीं दिखाते, बल्कि उन देशों की मिलिट्रीज को एक दूसरे के कम्युनिकेशन सिस्टम, टैक्टिक्स और सिस्टम्स को समझने का मौका भी मिलता है, ताकि वॉर के टाइम पर क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सके। और बीते कुछ सालों में रशिया और चाइना का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और 2021 से दोनों देश रेगुलरली जॉइंट नेवल पेट्रोल्स कंडक्ट करा रहे हैं सरफेस शिप्स के साथ। सरफेस शिप्स देखो, वो वारशिप्स होते हैं जो ओशन की सरफेस पर ऑपरेट करते हैं, बट सबमरीन का ये पहला जॉइंट ऑपरेशन है जो इनके मिलिट्री पार्टनरशिप को और ज़्यादा डीप करता है। चाइना और रशिया के बीच 2021 में पहला जॉइंट नेवल पेट्रोल शुरू हुआ इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन विद सरफेस शिप्स। और ये एक बड़ा मोमेंट था जब दोनों देशों की कंट्री के वारशिप ने जापान के अराउंड पेट्रोलिंग की। और फिर 2023 में जॉइंट एयर एंड सी पेट्रोल्स एक्सरसाइज हुए नियर अलास्का, जिसमें चाइनीज कोस्ट गार्ड और यूएस बॉर्डर गार्ड्स वेसल्स ने साथ में मिलकर पेट्रोलिंग की। और अब 2025 में अगस्त के पहले हफ्ते में मैरीटाइम इंटरैक्शन 2025 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जिसमें सिम्युलेटेड सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस भी शामिल थे। और इसके बाद अब ये जॉइंट सबमरीन पेट्रोलिंग शुरू हुआ, जो दिखाता है कि चाइना और रशिया आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में किसी भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज के टाइम पर रशिया और चाइना जिस तरीके से अपनी टाइज को डीपन कर रहे हैं और दोनों कंट्री जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं टू चैलेंज द वेस्टर्न डोमिनेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डायरेक्ट वॉर छिड़ने वाला है, बट ये डेफिनेटली एक पावर शिफ्ट इंडिकेट करता है कि अब यूएस की डोमिनेंस को रशिया और चाइना साथ में मिलकर चैलेंज करेंगे। एंड लेट मी फ्रैंकली टेल यू, जापान जो सी ऑफ जापान की क्लॉज है, इस पेट्रोलिंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है आज के टाइम पर। ये एरिया देखो ऑलरेडी सेंसिटिव है बिकॉज ऑफ चाइनाज क्लेम्स इन द ईस्ट चाइना सी। जापान और यूएस के लिए एक वार्निंग साइन है कि रशिया और चाइना एक्सिस अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन द रीजन। और देखो, ये एक तरीके से जापान की सॉवरेनिटी को भी एक तरीके से चैलेंज करता है। नाउ यू मे थिंक व्हाई इज दिस अ कंसर्न फॉर इंडिया।
देखिए, इंडिया के लिए कंसर्निंग हो सकता है बिकॉज चाइना की सबमरीन्स ऑलरेडी इंडियन ओशन में ऑपरेट करती हैं, और अगर रशिया और चाइना मिलकर ऑपरेट करेंगे तो इंडियन नेवी के लिए ये चैलेंज बढ़ सकता है बिकॉज रशिया चाइना नेवल पार्टनरशिप से इंडिया के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक डायलेमा क्रिएट होगा, क्योंकि हम हैवीली डिपेंडेंट हैं ऑन रशियन डिफेंस इक्विपमेंट, और रशिया चाइना के बढ़ते कोऑपरेशन की वजह से क्वाड को भी डायरेक्ट चुनौती मिल सकती है, और जापान, साउथ कोरिया, एशियंस नेशंस के लिए भी एक सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, रशियन ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि ऐसे और ज़्यादा ड्रिल्स होंगे। चाइना स्टेट मीडिया भी इस चीज़ को क्लेम कर रही है कि जॉइंट ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेंगी विद चाइना एंड रशिया, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से रशिया और चाइना का मिलिट्री पार्टनरशिप इन द फ्यूचर और गहरा होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है जो एशिया पैसिफिक रीजन में पावर डायनामिक को शिफ्ट कर सकता है इन द फ्यूचर। आपको क्या लगता है, क्या ये रशिया और चाइना का यूएस के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन मात्र है या सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड जय हिंद।